आदरणीय महानुभावों, आपका हमारे चैनल तिवारी प्रतियोगिता में बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी प्रतियोगिता अर्थात उम्मीद की नई किरण। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग प्राप्त हो सकता है। प्रेम से बोलिए जय माता रानी की। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने छत्तीसगढ़ के राजकीय एवं प्रतीक चिन्हों की संपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आइए सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण राज्य शासन ने 4 सितंबर 2001 को किया। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह वृत्ताकार या गोलाकार है। इसमें हरे रंग के 2 वृत्त बने हुए हैं। हरा रंग राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है, जो कि विकास की अदम्य आकांक्षाओं को दर्शाता है। हरे रंग की परिधि, जो कि बाहरी वृत्त है, उसके बाहर छोटी छोटी 36 आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के 36 किलो या गढ़ों को दर्शाती हैं। किलो को भी हरे रंग में दर्शाया गया है। किलो का हरा रंग राज्य की समृद्धि, वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। दूसरे अर्थात आंतरिक वृत्त के ठीक मध्य में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसमें 3 सिंह दिखाई दे रहे हैं। चौथा सिंह पीछे की ओर छुपा हुआ है। अशोक स्तंभ के ठीक नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि देश के प्रति सत्य एवं निष्ठा का प्रतीक है। अशोक स्तंभ के दोनों ओर सुनहरे रंग की धान की बालियां दर्शाई गई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य के रूप में इंगित करता है। इस चिन्ह के निचले हिस्से पर 3 लहराती हुई रेखाएं दर्शाई गई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की नदियों एवं जल संसाधन का प्रतीक है। लहराती हुई 3 रेखाएं 3 रंगों क्रमशः केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की है, जो कि भारतवर्ष के तिरंगे का रंग है। 3 लहराती रेखाओं में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग देश के प्रति एकजुटता का प्रतीक है। लहराती हुई 3 रेखाओं के दोनों ओर नीले रंग का विद्युत संकेत दर्शाया गया है, जो यह इंगित करता है कि राज्य में भरपूर मात्रा में ऊर्जा के संसाधन हैं। छत्तीसगढ़ की आकृति। छत्तीसगढ़ का नक्शा देखने पर छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े जैसी दिखाई देती है। समुद्री घोड़े को सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन भैंसों को राजकीय पशु के रूप में घोषित किया है। वन भैंसा छत्तीसगढ़ की विलुप्त प्रजाति में से एक है। इसी कारण से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 4 जुलाई 2001 को वन भैंसा को राजकीय पशु के रूप में घोषित किया। वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम ब्यूबालुस अर्नी है। वन भैंसा शुद्ध नस्ल के होते हैं। वर्तमान में वन भैंसे दंतेवाड़ा जिले की इंद्रावती उद्यान एवं उदंती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। शासन द्वारा इन्हें संरक्षित करने के लिए विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। वन भैंसों को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एशियाई भैंसा, जंगली एशियाई भैंसा, एशियाटिक भैंसा। लेकिन इन वन भैंसों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। IUCN रेड लिस्ट ने 1986 में वन भैंसों को लुप्त प्रजाति के रूप में इंगित किया है। विश्व भर में वन भैंसों की संख्या मात्र 4000 ही शेष है। भारत में वन भैंसों की संख्या जो दर्ज है वह मात्र 3100 है और छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या बहुत ही कम, सिर्फ 8 ही दर्ज की गई है। इनका शरीर साधारण भैंसों की तरह नहीं होता है। ये बिल्कुल अलग
और बड़े कदकाठी वाले होते हैं, इसलिए इन्हें पाला नहीं जा सकता है। वन भैंसे अपने जीवन काल में मात्र 5 ही बच्चे जन्म देते हैं। यह भी इनके विलुप्त होने का एक कारण हो सकता है। 20वीं सदी में वन भैंसे अमरकंटक से बस्तर तक बहुत अधिक संख्या में दिखाई देते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी। 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया। पहाड़ी मैना की शारीरिक संरचना अत्यंत सुंदर होती है। इनकी ऊंचाई, गर्दन एवं इनकी टांगें काफ़ी लंबी होती हैं। इनकी चोंच एवं मुंह पीले रंग की होती हैं, जो कि अत्यंत सुंदर होती हैं। इनका वैज्ञानिक नाम ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिसुलारिया है। यह ग्रैकुला कुल की प्रजाति है। यह तोते की तरह ही मनुष्य की आवाज़ को सुनकर उसी की तरह नकल करने की क्षमता रखती है। अपनी इसी कला के कारण पहाड़ी मैना अवैध व्यापार और शिकार का कारण बन गई। इन्हें रोकने के लिए ही सरकार ने विशेष अभियान चलाकर इन्हें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित रखा है। पहाड़ी मैना विशेष रूप से बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर एवं कोंडागांव के वनों में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल को घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। इस वृक्ष को संस्कृत में अग्निबल्लभा, अश्वकर्ण या अश्वकर्णिका के नाम से जाना जाता है। यह डिप्टेरोकार्पेसी प्रजाति का सदस्य है। इसे सरही के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साल के वृक्ष 500 साल तक जीवित रहते हैं। इनकी ऊंचाई 12 से 30 मीटर तक और इनकी चौड़ाई 15 से 20 फीट तक होती है। साल के वृक्ष अर्धपर्णपाती होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये अपने पत्ते पूरी तरह से झड़ने या गिरने नहीं देते हैं और इनके पुष्प भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। छत्तीसगढ़ के वनों में 75% साल के वृक्ष ही पाए जाते हैं। यह भी माना जाता है कि बस्तर में साल के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसी कारण से बस्तर को साल के वनों का द्वीप कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा साल के वृक्ष उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड तथा असम में भी हैं। पूरे विश्व में इनकी 9 प्रजातियां हैं, जिनमें से सोरिया रोबस्टा को विशेष माना जाता है। इनमें रेजिन नामक अम्ल पाया जाता है, जो कि औषधि के काम आता है और इनकी छाल को भी औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनकी खास विशेषता यह है कि साल के वृक्ष को आदिवासियों द्वारा देवता माना जाता है तथा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा नए वर्ष में की जाती है, जिसे छत्तीसगढ़ी नवाखाई कहते हैं। साल के वृक्ष का उपयोग हम इमारती व जलाऊ लकड़ी, बीज, धूप, दोना, पत्तल एवं दातून के लिए भी करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा को घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा देवनागरी लिपि में है। छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से माना जाता है, क्योंकि मागधी प्राकृत भाषा पूर्वी दिशा में और सौरसैनी प्राकृत भाषा के शिलालेख उत्तर पश्चिम दिशा में मिलते हैं। इन भाषाओं के मिलने से एक और मागधी भाषा का जन्म हुआ, जिसे अर्धमागधी भाषा कहा जाता है, और अर्धमागधी भाषा से ही वर्तमान छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्यभाषा के रूप में घोषित करने के संबंध में 25 नवंबर 2007 को विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 28 नवंबर 2007 को सर्वसम्मति से इसे पारित करते हुए राजकीय भाषा घोषित किया गया। इसी के साथ ही तब से लेकर
प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य। सितंबर 2010 में भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर राज्य के लिए एक प्रतीक वाक्य जारी किया। वह वाक्य था विश्वसनीय छत्तीसगढ़। परंतु वर्तमान में विश्वसनीय छत्तीसगढ़ प्रतीक वाक्य के स्थान पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राजकीय प्रतीक वाक्य बनाया गया, परंतु इसका कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह धीरे धीरे प्रतीक वाक्य बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की घोषणा 3 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस गीत के बोल हैं, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। इस गीत की रचना डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने किया एवं इस गीत को लक्ष्मण मस्तूरिया और ममता चंद्राकर ने गाया है। छत्तीसगढ़ की राजकीय मिठाई। छत्तीसगढ़ की राजकीय मिठाई पच्ची या पपची को घोषित किया गया है। यह गेहूं तथा चावल आटे से बनने वाला एक मीठा पकवान है। तीज त्योहार तथा शादी ब्याह के मौके में बनाए जाने वाला यह छत्तीसगढ़ का पारंपरिक मिठाई है। छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल। छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल अभी तक घोषित नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का राजकीय फल। छत्तीसगढ़ का राजकीय फल कटहल है। कटहल का वृक्ष शाखायुक्त, सपुष्पक तथा बहुवर्षीय वृक्ष है। कटहल एकमात्र ऐसा फल है जो पेड़ की जड़ों से लेकर शाखाओं तक फलते हैं। फल की बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। यह दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया का देशज वृक्ष है। पेड़ों में होने वाले फलों में से कटहल का फल विश्व में सबसे बड़ा होता है। कटहल का वैज्ञानिक नाम एंटियारिस टॉक्सिकेरिया है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प गेंदा को घोषित किया गया है। गेंदा बहुत ही उपयोगी एवं आसानी से उगाए जाने वाला फूलों का पौधा है। यह मुख्य रूप से सजावटी फसल है। गेंदे का वैज्ञानिक नाम टैगेटिस है। इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। ऐसे ही जानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके।